हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है हालिया दिनों में एक से एक एग्जाम आने वाले हैं, तो आज हमने सोचा कि ऐसा टॉपिक दो कि भाई हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या मैं यूँ कह लूँ कि पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो टॉपिक छोड़ देते हैं वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम नहीं छोड़ेंगे वो टॉपिक। आ जाइए बेटा, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे भी हैं कि यहाँ जो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं संविधान की भाषा और शास्त्रीय भाषा। मतलब शास्त्रीय भाषा, आपने संविधान की भाषा तो थोड़ा बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन शास्त्रीय भाषाओं के बारे में आपको रुकावट आती है तो बिल्कुल नहीं आने देंगे, मेरे साथ जुड़िए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हम आज संविधान की भाषा और शास्त्रीय भाषा के बारे में पढ़ाएंगे। जिससे पहले उसकी बेसिक सी नॉलेज की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, जब कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत का संविधान बना था तो 22 समितियों का निर्माण किया गया था। कुल कितनी समितियां, देखो यहाँ देख रहे होंगे संविधान की कुल कितनी समिति थी, तो आपका जवाब होना चाहिए 22 समितियां थी संविधान की, ठीक है ना। लेकिन आगे चल के जैसे ही आवश्यकता पड़ी तो भाई जरूरत पड़ी कि भाई क्यों ना भाषा समिति बनाई जाए, तो संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया था 1976 में। कब किया गया था बच्चों? 1976 में किया गया था संसदीय भाषा समिति, ठीक है ना। और उसमें यह बोला गया था कि भाई उससे पहले हमने एक एक्ट बना लिया था संसद का, राजभाषा एक्ट 1963। इसी राजभाषा एक्ट 1963 के तहत हमने वर्ष 1966 में बच्चों संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष, ध्यान रखना, होम मिनिस्टर होते हैं। जो वर्तमान होम मिनिस्टर होते हैं वही उसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इसके सदस्य की बात करूं तो आप कहोगे 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के होते हैं भैया और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है वो एकल मत संक्रमण पद्धति से किया जाता है, ये ध्यान रखना। फिर एक बात आई, क्या हिंदी भाषा समिति भी होती है? बिल्कुल होती है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, याद कर लेना। दूसरी बात आती है राजभाषा आयोग। हमने इससे पहले संसदीय राजभाषा समिति से पहले राजभाषा आयोग बना लिया था, ठीक है ना। वो कब बनाया था? 7 जून 1955 को बनाया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री आप सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। और उसके उस समय पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? बीजी खरे। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता ना कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चों पूछ लिया गया। वर्तमान में आपसे पूछे कि वर्तमान में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर विनय पाठक है। कौन है? डॉक्टर विनय पाठक इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, अगले उसकी ओर मूव करते हैं हम लोग। तो देखना, संविधान की अगर मैं भाषा की बात करूं आपसे, ठीक है ना, तो हमारा संविधान जो लागू किया गया था आप सबको पता है 26 नवंबर 1949 को भैया हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है ना। संविधान तैयार हो गया था, तैयार, ठीक है, जिसमें आपको पता है लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। और भैया इसमें 2 साल 11 माह और भैया 18 दिन का क्या लगा था? समय लगा था। संविधान के प्रारूप की बात करूं तो संविधान के प्रारूप में भैया 114 दिन का समय लगा था। देखो, जहां मैंने एक क्लास में बोला 164 है लेकिन लिखा 114 है, वही मैं बात कर रहा हूं उसी क्लास में। संघ को 6 बोला गया तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है ना। यहाँ लिख देना संघ 5 में, उसे करेक्शन कर लेना, छोटी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप, हमने 1949 में केवल उस समय की आवश्यकता के अनुसार कुल 16 आर्टिकल लागू किए थे, 16 अनुच्छेद हमने लागू किए थे। बाद बाकी हमारा पूरा जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, इस बात को आप याद रखना। और भैया आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, 24 जनवरी को 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, वो मनोनीत राष्ट्रपति बनाए गए थे। कौन बच्चों? मनोनीत राष्ट्रपति बनाए गए थे, इस चीज को याद रखना। और आगे चल करके 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को यही क्या बनाए गए थे? चुन करके, है ना, चुन करके राष्ट्रपति बनाए गए थे 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए भारत को गणतंत्र बोला जाता है। गणतंत्र वो होता है जिसका प्रधानमंत्री बेटा चुन करके बनता है। अब आगे हम चलते हैं कि भाई उस समय हमने संविधान में 8 अनुसूची लागू की थी। कितनी? उस समय जब 26 जनवरी 1950 को संविधान बना था, ठीक है ना, तो उस समय हमने 8 अनुसूची संविधान में लागू की थी। और इनमें से जो 8वीं ही अनुसूची थी, 8वीं जो अनुसूची थी बेटा, उसी में हमने रखा था भाषाओं का चयन। हमने भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा था बच्चों। 8वीं अनुसूची, अगर आपसे पूछे भाषा कौन सी अनुसूची में है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए भाई 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं कि उस समय जब मूल संविधान था,
मैं जब 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ बेटा, उस समय कितनी भाषाएं थी मूल संविधान के समय? तो आपका जवाब होना चाहिए 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14। अब इसको याद करने का तरीका